हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सर्कल गाजिया सीजन 4 का एपिसोड 27। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे हम बहादुर साहब। ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ अब्दुल साहब। मंजनीखें कैसे तैयार होती हैं ये मैं बखूबी जानता हूँ अल्लाह के करम से। क्या आपकी बनाई गई ये मंजनीखें कारजयसार किले की फसलों के लिए काफी होंगी बहादुर साहब? सुल्तान के साथ पिछली मर्तबा जब हम जंग के सफर पर जा रहे थे, ये मंजनीखें मैंने बजाते खुद तैयार की थी। भारी पत्थरों को फेंकने की ताकत रखती हैं। कारजयसार किले की दीवारों में ये न सिर्फ सुराख कर देंगी बल्कि अल्लाह के हुक्म से उन्हें हिला कर रख देंगी। मुलाहिजा कीजिए अर्तुगरुल साहब, ये मैं आपके लिए लेकर आया था। आपका हुक्म मिलते ही मैं अपने सिपाहियों के साथ इन मंजनीकों की तैयारी शुरू कर दूंगा। दुश्मन को हमसे इस अमल अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन जब वो एक सुबह बेदार होगा तो इन अजीम मंजनीकों को अपने रूबरू देखकर दहशत से कांप उठेगा। सरदारान, जाबदार कबीले के सिपाही तुर्गुत साहब की कमान में काम करेंगे। ओके। ये नीकिया से आने वाले रास्ते को बसने वाली किसी भी इमदाद की तरसील को गैर यकीनी बनाएंगे। कारकन वाले, दोर वाले, दो दुर्गा वाले, यासिर वाले तुर्गुत साहब के साथ ताजा दम दस्तों के लिए मुआवनत करेंगे। जैसा आपका हुक्म सरदार। दूसरे तमाम कबाइल दुर्सुम सरदार की कमान में मशरिकी और मगरबी दरवाजों को और अतराफ के जंगलों को संभालेंगे। आप और आपके सिपाही मंजनीकों की तैयारी शुरू कर दें। किले की दीवारों में सुराख होते ही हम हमला कर देंगे। ओके। और फिर दीगर कबाइल के बनाएगा क्या बराबर? गाय कबीले के जाबाज सिपाहियों के साथ नहीं बनाएगा तो उसका ही नाम खराब होगा और क्या। सबके सामने बोला वैसे कुछ कर तो देगा मेरी तरफ से, इतना भी मेरी तो। तलवार और मेरे सिपाहियों के अलावा मेरा तजुर्बा भी आपके लिए हाजिर है अब्दुल साहब। हो। ये मंजनीखें कब तक तैयार हो जाएंगी बहादुर साहब? मंजनीकों की तैयारी के लिए मैंने जगह देख ली है। अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन में बनकर तैयार। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया। आप वक्त जाया किए बगैर काम शुरू कर दें। मैं आपकी हिफाजत के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दूंगा। जैसा आप मुनासिब समझे अर्तुगरुल साहब। सरदारान, इस मालिकी के साथ हम सिर्फ कारजयसार के सूबे की फतह का आगाज नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही हम कुस्तुनतुनिया की फतह के सिलसिले का भी आगाज कर देंगे। और अगर फतह नसीब न हुई तो मुझे यकीन है कि हमारे कबाइल से ही कोई एक रोज आएगा जब अपनी ईमान से मामूर फौज के साथ अपनी पूरी ताकत लिए कुस्तुनतुनिया की उन अजीम फसीलों पर पूरी शान से इस्लाम का परचम खुद अपने हाथों से लहराएगा। हमारा काम
मुनासिब है। यानी सूरज तुलू होने वाली जमीन से सूरज गुरूब होने वाली जमीन तक कुल जहान है। जिहाद हमारा, कोशिश हमारी। इसके है ये कुछ में उल्टा करेगा आंखों में मालूम पड़ता है। सूखे हुए गोश्त को अच्छी तरह लपेटना समझ गई खातून? जी ठीक है हाइमा खानम। इनके सिरों को अच्छी तरीके से बांधना ताकि कुछ बाहर ना निकले। जी ठीक है हाइमा खानम। हमें ये मरहम अच्छी तरह यकजा करना है ताकि जब ये मरहम जख्म पे लगाए तो वो जल्द ठीक हो जाए। जी ठीक है वालिदा। हाइमा खानम, माशाअल्लाह आप काफी तजुर्बेकार हैं। बेटी, सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरे शौहर, मैं जंगे देखते हुए बड़ी हुई हूँ और हमेशा खवातीन की सरदार रही। जंग की तैयारी कैसे करनी है ये जानती हूँ मैं। हाइमा खानम, खातून सरदार होने का क्या मतलब है? जैसे औरतों की कमांडर। तुम ऐसा कह सकती हो बेटी। बताती हूँ मैं तुम्हें, गौर से सुनना। सुलेमान ने तो अचानक हमें पता चला कि दुश्मन हमारे कबीले में ही मौजूद है। क्या? आपने क्या किया फिर? क्या किया था हमने? मत पूछो बेटी। कबीले में मर्द कम थे और खवातीन ज्यादा। मैंने तमाम खवातीन को जमा किया और सब ने अपनी अपनी तलवारें हाथों में उछाली। दुश्मन समझा था कि वो हमें आसानी से ज़ेर कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हम तुर्क खवातीन हैं, तलवारें भी चलाना जानते हैं। जब उन्होंने कबीले पे हमला किया तो हमने उन्हें पछाड़ दिया। सुलेमान शाह जब दुश्मन को शिकस्त देकर कबीले वापस आए तो उन्हें खवातीन की फदा का इल्म हुआ। माशाअल्लाह। देखो बेटी, जब कबीला हालत जंग में हो तो मर्द खवातीन सब मिलकर जंग में शामिल होते हैं। तुम भी बहुत जल्द तलवार चलाना सीख जाओगी। खवातीन तलवार चलाने की मशकें शुरू करेंगी। चलो अच्छा है, अगर वो बंदा आया भी तो इन लोग तो है ही। ये लोग देख लेंगे। हाँ कुंदूज बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? दादी मैं तीर बना रहा हूँ, बस हो गया। किसके लिए तीर बना रहे हो? मैं बाबा को दूंगा ये तीर। क्या हुआ अगर मैं जंग पे नहीं जा सकता? बाबा इस तीर से अगर दुश्मन को मारेंगे तो लगेगा मैंने मारा है। तुम्हारी बहादुरी पे दादी कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए, तुम पर कुर्बान हो जाए। ओह
उसको रास्ता मिल जाना चाहिए, मजा आ जाएगा। लेकिन अंदर 2 लोग भी तो पड़े हैं। किले से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। ये जा कहाँ रहा है मालूम करना होगा मुझे। भाई, मंजनीकों की तैयारी के हवाले से बहादुर पर एतमाद करते हैं हम। उन मंजनीकों की तैयारी का बहादुर को इसलिए नहीं कहा कि उस पर एतमाद है, बल्कि इसलिए कहा कि वो उसे बनाना जानता है। जैसा कि मैंने जिरगे में कहा कि उनकी हिफाजत के लिए दस्ता भेजूंगा, तो वो दस्ता हिफाजत के साथ उसकी हर हरकत पर नजर भी रखेगा और हमें बर वक्त खबर भी पहुंचाएगा। इन सिपाहियों की कमान सामसा के हाथ में होगी। ठीक है भाई, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। इस तरह हम बहादुर की मंजनीक बनाने की सलाहियत से फायदा भी उठा सकेंगे और शानदार सामसा और उसके सिपाही उसकी हर हरकत और उसके आदमियों पर मुस्तकिल नजर रखेंगे। वो हर जगह उनके ताक़ुब में रहेंगे। असलहान खातून, हमारी यहाँ गैर मौजूदगी के दौरान कबीले की सलामती आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ज्यादातर सिपाही तुर्गुत के साथ जंग में मौजूद होंगे। आपको हर तरह से काराजा खातून पर नजर रखना होगी। पूरी कोशिश करूंगी मैं, तू बेफिक्र रहे आप। क्या खबर है? मशरिकी दरवाजा आपके हुक्म के मुताबिक मजबूत कर दिया गया है। हैरिस ने बाकी दरवाजे बंद करवा दिए हैं। किले से किसी के भी अंदर या बाहर जाने की सूरत में हमारे सिपाही हरकत में आ जाएंगे। बहुत खूब, हमने मगरिबी दरवाजा मजबूत कर दिया भाई। आपके हुक्म के मुताबिक नीचे का रास्ता भी बंद कर दिया है। हमारे जाबाज सिपाही रास्ते के दोनों तरफ मौजूद है। माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मालूमात फराहम करो मुझे। बमसी, सूरज तुलू होते ही किले जाओ और हैरिस से कहो कि वो इस किले को हमारे हवाले कर दे। जो आपका हुक्म भाई। वो किला हमें नहीं देगा भाई। हम जंग की रिवायात के मुताबिक किला हवाले करने को कहेंगे। अब वो किला देना चाहता है या अपना सर, इस बारे में फैसला करना उसका काम है। वाह, मस्त तैयारियां चल रही है। उधर खलातीन भी और इधर ये लोग भी। हवा हाँ,
भाई, क्या तलवारें वक्त पर तैयार हो जाएं? इंशाल्लाह हो जाएंगी आर्तुक भाई। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। यहाँ हम जितनी ज्यादा तादाद में तलवारें तैयार करेंगे, जंग के दौरान हमारे भाई उतने ही ज्यादा मजबूत रहेंगे। अल्लाह हमारी मदद करे और मायूसी से बचाए। तुम्हारा काम आसान हो तुम्हारी। फेरी तो बात सब रेडी हो गई। मेरे बहादुरों, हर एक सिपाही के लिए ग़िज़ा, मरहम और कपड़े मौजूद हैं। तुम्हारे जाने के बाद हम मजीद भी तैयार करते रहेंगे। अर्तुगरुल तक ये पैगाम पहुंचा देना। जैसा आपका हुक्म है महाराज। हमने सामान बार कर दिया है, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हारा मकसद और जिहाद मुबारक करे। तुम्हारी तलवारें काटदार हो, ज़फ़रयाबी से हमकिनार हो। चलो अब रवाना हो जाओ अल्लाह की अमान में। चलो जवान बेटा, हमारा काम करें। चलो जवान, चलो जवान, चलो 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 आओ आ जाओ, चलो चलते हैं। चलो यहाँ भी तैयारियां चालू है। उसकी शक्ल देख के अभी उनको इतनी हंसी आ रही है ना। जुनूबी दीवार अभी तक मजबूत नहीं हुई है अगुस्तस। भूलना नहीं, सुनोगे। तैयारियां 10 दिनों में पूरी हो जाएगी जनाब। 10 दिन बहुत है अगुस्तस। कार जैसा अगर हाथ से निकल गया तो नहीं क्या निकल जाएगा। 3 दिनों में अपनी तैयारियां हर सूरत मुकम्मल कर लो। अगर जरूरत हो तो मशीनें रोशन कर दो, मगर दिन रात बराबर काम जारी रहना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। अंदरूनी किला मुहासरे के लिए तैयार है। हमने खोलते हुए दिल के कड़ा और तीर कमान नस्ब कर दिए हैं। बाकी हथियारों की तैयारी भी मुसलसल जारी है। इसी तरह जारी रखो। अर्तुगरुल का एलची बहुत जल्द यहाँ पहुंचना होगा जनाब। आप
आपके ख्याल से वो क्या कदम ला सकता है? अर्तुल अपना एलजी भेजकर महज जंग की हवाएं पूरी कर रहा है और कुछ नहीं कोशिश। मेरी कोई पेशकश उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। वो समझता है कि उसने मुझे और किले को महसूर कर दिया है, लेकिन मैं पहले ही चारों तरफ से उसके गिर्द घेराबंद कर चुका हूँ। वो अभी मेरी सवाइयां से वाकिफ नहीं। देखना कैसे बेवकूफ बनेगा। जब वो हम पर हमला कर रहा होगा, मैं उस पर रकब से भरपूर हमला करके पूरी तरह बस पकड़ दूंगा। जितने एतमाद का मुजाहिरा कर रहा है ना ये, मेरे हमले के बाद उतना ही दर्द सहेगा। हमारा खुफिया रसूल जाके पीछे से हमला कर सकते हैं ना। को शांति हो सकता है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हामली बाजार के सोने के साथ क्या हुआ, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं बहादुर साहब। अच्छा, पता चल गया इसको। तुम लोग यहीं रुको। अर्तुल का भी बंदा जमींदार एरिद से कहना कि अर्तुल वहां जंग की तैयारियां कर रहा है और वो सोने के लिए फिक्रमंद है। उसे जानना चाहिए कि ये सोना उसे नहीं बचा पाएगा। आप ये समझते हैं कि वो सोने के लिए फिक्रमंद है? वो तो आपसे इत्तेहाद की राह देख रहा है। क्या वो जानता नहीं कि अपनी सल्तनत से कभी एरिस का पैगाम सुल्तान से गद्दारी करना नहीं है, मगर आप दोनों एक ही शहर के मुतलाशी हो। हाँ, अर्तुल का सर सही कहा ना? आप एक समझदार शख्स हैं। अर्तुल के इक़दामात से तिजारत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वसीम एरिस का कहना है कि तिजारत के मामला बेहतर हो जाएंगे अगर सरदार आला आप बन जाएं। अच्छा फिर? अर्तुल के मरने के बाद जमींदार एरिस ही नहीं, अमीर सादुद्दीन भी आपके इत्तेहादी होंगे, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो ये काम कर सकता है। नहीं, एरिस को मालूम होना चाहिए कि मेरा आहनी पंजा ना सिर्फ मेरे कबीले के लिए बल्कि अर्तुल को काबू करने के लिए भी काफी है। जनाब, अर्तुल साहब का एलची करीब आता जा रहा है। बहुत आने दो अंदर से। सिपाहियों, मेरे भाइयों, बहुत मुहतात रहना होगा हमें। ये लोग इखलाकियात से वाकिफ नहीं है, गिरी हुई चाल चलने से हरगिज़ नहीं चूकते। तुम लोग जानते हो कि इनमें से कुछ को मारे बगैर शहीद नहीं हो सकते। बेफिक्र हो जाए आप बमसी भाई, हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और परेशान ना हो बमसी भाई। जानता हूँ अगर खिलाफे कोई कुछ करे तो सबसे पहले इनके कमांडरों को काबू करना तुम लोग, ताकि इनके सिपाही अपने मालिक के बगैर बिल्कुल तनहा हो जाए। हम तैयार हैं अल्लाह के हुक्म से। चलो मेरे शेरों, आ जाओ। तो ये भी देखते हुए
अर्तुल सरदार ने तुम्हें एलची बना के भेजा है बमसी साहब। तेरी जमींदार पे एतबार करके मुआहदा क्यों नहीं कर देते हो? तुम्हारे फितने और फसाद से बखूबी वाकिफ है हमारे सरदार। ये ना बोलो कि तुम यहाँ मेरे मेहमान के तौर पे मौजूद हो बमसी। जमींदार एरिस, आज से तुम इस किले में खुद को मेहमान समझो। अगर किले को हमारे हवाले न किया तो तुम्हें कहीं भी राह फरार नहीं मिलेगी। मैं समझता था कि अर्तुल जंग की रिवायात को समझने वाला कमांडर है। क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसने हमसे गद्दारी करके हमारे एतमाद को धोखा तुमसे किला लेना चाहते हैं ताकि किसी मासूम को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े? अगर तुम्हारे सरदार ने जंग का इरादा मुलतवी न किया तो खून की नदियां बह जाएंगी बमसी साहब। एरिस, सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े शैतान हो। तुम्हारी बात की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। जहां तक हमारी बात है तो हम अपना खून बहाने से हरगिज नहीं घबराते, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर तुम नहीं चाहते कि कोई अपनी जान से जाए, अपने लोगों के बारे में अगर तुम इतने ही फिक्रमंद हो, अर्तुल सरदार की यही शर्त है। जाफदार कबीले को फतह करने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ यहाँ आने वाले सिपाही अर्तुल के अहकामात के पाबंद हो। वैसे भी असलहान खातून और तुर्गुत की खिदमत पर मामूर सिपाहियों को मैं वापस ले लूंगा। अर्तुल बिल्कुल तन्हा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिपाही भी आपके साथ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई? किले में महसूर सिपाहियों के लिए किला छोड़कर जंग के लिए निकलना कैसे मुमकिन होगा तीतान? बस इतना जान लीजिए, आपको जितने भी सिपाही चाहिए एरिस देने के लिए तैयार है। अगर तुम किले को छोड़कर राजदारी से बाहर निकल सकते हो तो फिर तुम अपने भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लेकर अपना किला भारी तादाद में तैयार होने वाली आतिशी मंजनीकों के हमले से बचा सकोगे। क्या ये अर्तुल किले के लिए तैयार करवा रहा है? बिल्कुल, हम मंजनी के तैयार कर रहे हैं और इनकी तैयारी मेरे हाथ में है। इन्हें कहाँ तैयार कर रहे हो? आला, कुछ फासले से मेरे पीछे चलते रहना। अरे बाबा क्या है यार, क्यों कर रहे? पता बनना है किसी और कुछ नहीं। आगे चलेंगे। सरदार ने मेरे मुआहदा को रद्द कर दिया। इस मुआहदे को पहली बार तुमने तोड़ा था एरिस। मेरी तलवार से तुम्हारी पुष्ट पर नक्श होने वाला जख्म याद दिलाने के लिए काफी है। भतीजे गुंदूस ने जैसे तुम्हें आग से अंधा कर दिया, ऐसे ही तुमने अमन सुकून को बीनाई से महरूम कर दिया। कुछ और कहना है तुम्हें बख्शी साहब? मैं अपनी बात कह चुका। हमारे सरदार उस काम को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं जो पहले उन्होंने अधूरा छोड़ा। तो फिर मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची फरार होने की बख्शी साहब। तुम वो मलून हो जो मासूम बच्चों तक को अगवा कर लेता है। मैंने तुर्गुत सिपाही की जान बचाई थी। तुम्हारे सरदार ने क्या किया?
मेरे किले का मुहावजा करने की कोशिश की तो मैंने अपने सुकून के लिए उसके बेटे को अगवा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, किसने इस मायदे को तोड़ा है? हाँ, ना तुम अमन और सुकून को कायम रख सकते हो और ना ही जंग ईमानदारी से लड़ सकते हो। अब मजीद कोई भी लफ्ज और जरा भी सब्र बाकी नहीं रहा हमारे पास। अपने इलाके और सल्तनत की हिफाजत के लिए जो जरूरी इक़दाम थे वो मैंने सब किए बमसी साहब, और आगे भी अपना ये अमल बरकरार रखूंगा मैं। अर्तुगरुल सरदार को बता दो कि वो अच्छी तरह जान ले, ना तो मैं खुद को और ना ही अपने किले को उनके हवाले करूंगा। बादशाह की फौज अनकरीब यहाँ पहुंच जाएगी। उनके पहुंचने के बाद मैं दीवारों के पीछे नहीं रहूंगा, बाहर निकल के तुम सबको मार डालूंगा मैं। हमने अपनी तलवारों को सीने में जलने वाली इंतकाम की आग से सैकल किया है। सिपाहियों, अब चलते हैं यहाँ से। पत्थर के इस पिंजरे में अब हमारा काम खत्म हुआ। चलो। सही जवाब दिया मॉम से। बहुत सही। बहुत मस्त। लकड़ी पहिया बनाने के लिए मुनासिब नहीं, हमें इसके लिए मजबूत लकड़ी चाहिए होगी। मंजनी के जाएंगे इस पर, मंजनी के, जैसा आपका हुक्म। ये क्या है? हाँ, क्या है ये तो बहुत छोटा बनाया है तुमने। कैसे फेंकोगे इससे पत्थर? हमें एक बहुत अजीम किले पर हमला करना है, बड़ा बनाओ इससे। जैसा आपका हुक्म जनाब। मंजरी की हमारी जरूरत के मुताबिक तैयार हो पाएंगी? मेरा मतलब है कि काफी होंगी इंशाल्लाह साहब साहब, काफी होंगी इंशाल्लाह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मंजनी कितनी तादाद में है, इसका मजबूत होना जरूरी है। एक मजबूत मंजनी भी काफी है। हमें इससे सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंकना, बल्कि जरूरत पड़ी तो आग और बारूद भी फेंकना होगा। इसीलिए इसके बाजू मजबूत होने चाहिए, जो टूट ना सके, जल ना सके, और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद आसानी से साफ किया जा सके। हर कोई बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा कि मैंने बताया है। हर मंजनी 10 सिपाहियों के मिलकर उठाने के बराबर भारी होनी चाहिए। अगर वक्त पर यह काम मुकम्मल ना हो सका तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाओगे और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना। जैसा आपका हुक्म जनाब।
चलो काम जारी रखो। एक इसको काम कराने तो आता है, तो बोल दिया है ना उसको। उसको वॉर का एक्सपीरियंस ना, लेकिन वो ये गलत साइड पे ही। क्या तैयारी चल रही है जंग की, एकदम जबरदस्त तैयारी, जबरदस्त मतलब सब कुछ अच्छा। इनफैक्ट लाइक बोलते हैं ना कबीले की औरतें, सब लोग आरतू साहब सब और लोग स्टार्टिंग में से डिस्कस किया उसके अंदर। फिलहाल तो उसको बिजी रखा है, हाँ, लेकिन उसका एक्सपीरियंस चाहिए मंजिल के बनाने का, पर भरोसा नहीं है अर्तुगरुल को उस पर। लेकिन बोलते ना उसने छुप के फिर भी इंफॉर्मेशन तो दे दी है। एब्सोल्युटली ट्रू। वो तो एक प्रॉब्लम है अभी कि उसने इंफॉर्मेशन दी, पास ऑन कर दिया है आगे। बट मेरे को है ना बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह इनफैक्ट उन लोग भी बहुत सारी चीजें तैयार कर रहे हैं। मुझे चाहिए इसको खुफिया रास्ता पता चल जाए अपने बंदे को, उनको, क्योंकि वो उन्होंने देखा भी था ना कि ये अंदर से जा रहा है, जाता किधर है, वही कुछ तो दिमाग लगाएगा और रास्ता वो कुछ तो बोल सकता है इसको कि मैं वो चाहिए बाहर से निकले शायद, ऐसा कुछ बोल के। तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, नहीं होना क्योंकि सीन क्या बराबर अगर वो खुफिया रास्ता मालूम पड़ा तो पीछे से जाके हमला कर सकता है। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अगर इनको मालूम है तो इन लोग अंदर घुस के हमला कर सकते हैं। फिर तैयारी तो बहुत जरूरत है। बामसी ने जो मुंह तोड़ा है उसका, अरे यार बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे वो कह रहा मजा था ना कि तुम जैसे बंदों को याद है, मेरी तो तलवार ही काफी थी पीछे वार करने के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत मस्त एकदम। बट अभी बस जंग शुरू होगी ना तो और बहुत सारी चीजें पता चलेगी, देखना होगा उसके लिए आगे भी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।